उलझनों से भरी इस दुनिया में खुशहाल ज़िंदगी जीना किसी कामयाबी से कम नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मज़े में होंगे। देखिए, मॉर्निंग का काम है। सुबह आज बेड खाली है, जल्दी खाली हो गया है, तो मैं पहले आ गई हूँ बेडरूम सही करने के लिए और उसके बाद हम बाहरी काम देखेंगे। तो पहले सबसे पहले तो उठ के, अगर बेडरूम खाली है तो पहले बेडरूम की साफ़ सफाई कर देती हूँ। जो रूम खाली होता है पहले उसी की साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, रात में कितना सारा सामान फैल जाता है। पानी भी जो कोई जहाँ बैठता है तो वहीं पर लेके बैठ जाता है और कुछ कपड़े वगैरह भी इधर उधर फैले रहते हैं। पिलो भी जैसे टीवी देखा जाता है तो दाएं बाएं हो जाती हैं, कुछ इधर कुछ उधर वो भी हो जाती हैं। और जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आलस के मारे फिर से इधर उधर हो जाते हैं। तो बस पूरे बेड में ना इधर उधर पिलो भी चक्कर काटती रहती हैं और हम लोग भी जैसे आलस में सीधे उठे तो फिर दूसरी तरफ को लेट गए तो पिलो उधर आ जाती है। तो शायद ये सभी के यहाँ होता होगा और जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनके यहाँ तो खासकर होता होगा, पर मेरे यहाँ तो हम बड़े लोग ही लेटते हैं, तो हमारी वजह से ही ये उल्टा पुल्टा होता रहता है। क्योंकि इस टाइम बरसात का टाइम है ना, तो सर्दी गर्मी का टाइम है, तो सुबह मॉर्निंग में आलस बहुत आता है। और आज कोशिश करेंगे कि ड्राइंग रूम में जो काम चल रहा है, मतलब पेंट पुताई कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट कर दें। क्योंकि उसकी वजह से आज दूसरा तीसरा दिन है तो काफ़ी ज़्यादा घर गंदा लगता है और बहुत ज़्यादा फैला फैला लगता है, तो मन बहुत ख़राब हो जाता है कोई ऐसे काम अगर लंबे चल जाते हैं। तो बेडरूम की सफाई करके, और देखिए झाड़ू मैंने पूरे में लगा दी है। आंगन और हम बेडरूम में झाड़ू लग गई है। उसके बाद अब किचन का काम करूँगी और किचन के काम के बाद पहले मतलब बेटे को ब्रेकफास्ट बना दूँ कुछ, और उसके बाद ही मैं दूसरे काम करूँगी। बाद में देखते हैं कि रूम का काम कहाँ तक पहुँचा है। और कोशिश यही रहेगी हमारी माँ बेटे की आज कि पहले किचन का काम निपटा लूँ और साथ ही साथ हस्बैंड जी को भेज दूँ, क्योंकि ना वो कुछ काम करते हैं और फिर हम लोगों को डिस्टर्ब किया करते हैं। तो हमारा माँ बेटे का दोनों का काम है कि जब ये निकल जाएंगे तो उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो उनका मतलब था कि तुम लोग कुछ दिन रुक नहीं सकते थे, हम लेबर का इंतज़ाम कर देते और छुट्टियां होती और अपना किसी दिन 2 दिन छुट्टी करके और 2 दिन में हो जाता। पर ये हम लोग जानते हैं कि इतना सारा काम था इसमें, अगर पूरे रूम को पेंट कराते ना तो फिर 2 दिन में ना होता। इंसान ही है, काम करने में थकान लगती है, और अगर ऊपर छत से लेकर चारों दीवारें हम करवाते हैं तो 4-5 दिन आराम से ले लेते हैं। क्योंकि घिसाई विसाई और फिर जो फूला होता है उसको सबको निकालना, फिर पुट्टी रखना, फिर एक कोट करना, फिर दूसरा कोट करना, इसलिए काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इतना टाइम ना मेरे पास था ना मेरे बेटे के पास था, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मेरी ये तबीयत ठीक नहीं रहती है। इस वजह से मुझे अकेले काम करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ उसके बाद मुझे फ़ीवर हो जाता है। और देखिए, किचन का काम मैं निपटा रही थी, आके देखा तो क्योंकि इनके पापा नीचे बैठे हुए हैं तो इस वजह से देखिए इसने काफ़ी पेंट कर डाला। ये हल्के कलर वाला तो इसने कल किया था, आप लोगों को मैंने दिखाया था। और ये देखिए, ये आपको ग्रीन सा लग रहा है कलर, पर ये ना डार्क ग्रे है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा कलर लाएं, तो हमने फिर यहाँ पर ये सोचा कि एक साइड क्रीम कलर है और एक साइड ये ब्लू टाइप जो कलर है, ग्रीन ब्लू मिक्स है, तो इन सब में हमारा ग्रे कलर ही अच्छा सा जा रहा था। पर अभी तो ये गीला है, बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, पर हमें डार्क ही चाहिए था ताकि सीलन के पीछे से अगर कोई निशान आए तो वो भी ना आए। बाकी आप लोग रूम देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है और सब चीज़ें गंदी हो गई हैं। अब निकाल के मुझे कपड़ों की धुलाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले अब चलते हैं रूम में, अपने रूम में। तो यहाँ पर देखिए फैलाव तो बहुत ज़्यादा फैला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ दिखाती हूँ, देखिए वही नहीं, सारा पूरा घर ही फैला हुआ है। देखिए डिब्बा खाली करके ले गए हैं तो चावल यहाँ पर डाल गए हैं, कपड़े कैसे पड़े हुए हैं। और अब आ गई हूँ बेडरूम और स्टोर रूम में, तो यहाँ भी दिखाती हूँ। ये देखिए कुशन वगैरह और चीज़ सामान, और यहाँ से मैं कील वगैरह ले गई थी, सब पूरा फैला पड़ा है। उधर का सामान आधा इधर आ गया है, तो इसको सही करने में ना मुझे अभी 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे हर चीज़ को अपनी जगह में सेट करने के लिए। तो उधर जब बेटे ने उतना काम कर लिया है तो मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर 1-1.5 दिन हो गए हैं करीब आटा पिसे हुए,
तो ये बोरी में ही रखा था क्योंकि अभी टंकी खाली नहीं हुई थी और अब खाली हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही भर लिया इसमें अकेले। और अब बस किचन का काम मैं इधर निपटा लूँ, फिर बाद में बेटे के साथ, क्योंकि अब पेंट पूरा हो गया है, थोड़ा ही बचा है। उसने अकेले ही कर दिया है, किसी की हेल्प नहीं ली है, तो इस वजह से मैं तो इधर खाना बनाने में लगी हुई थी और उसने पूरा कर डाला है। और अब मैं साफ़ सफाई करवाऊँगी। इसी बीच देखिए खूब कस के बारिश होने लगी है। तो हमारे घर के ठीक सामने का लोकेशन अच्छा नहीं है, पर बस कोई अगर रहता है तो किसी को कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और उनकी बाउंड्री भी बरसात में इस बार गिर गई है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। पर जब लोग अच्छे होते हैं ना तो फिर अब इन चीज़ों को है, काफ़ी लोगों ने इशारे में कहा कि मतलब इसको बनवा लो, आप ऐसा छोड़े हुए हो। और हमारा तो जैसे ही हम गेट खोलते हैं बाहर, मतलब सामने का लोकेशन अच्छा नहीं होता ना, तो अच्छा नहीं लगता है। कभी वीडियो में भी आ जाता है तो दिखाने में अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप पूरे मोहल्ले को मतलब देखेंगे, अगल बगल के लोग, बाकी सब लोकेशन अच्छी लगती है, बट ये नहीं अच्छा लगता कि अपने सामने ही बिल्कुल कबाड़ जैसा है। पर जब इंसान अच्छे होते हैं, सबकी परिस्थितियाँ नहीं होती हैं हर चीज़ को हैंडल करने की, या किसकी क्या प्रॉब्लम है वो मतलब वही लोग जाने, हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। बस हमारे साथ अच्छे से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वही काफ़ी है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए अब बेटे ने पूरी पेंट कर दी है, तो ये हुआ कि अब मेरा भी उधर का किचन का साइड का काम हो गया है। तो मैंने कहा चलो दोनों लोग मिलके अब साफ़ कर लेते हैं। बेटा भी उब गया था 3-4 दिन की गंदगी देख के, तो दोनों माँ बेटे ये हुआ कि दोनों मिलके साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जब मैं बहुत ज़्यादा क्या थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ तो मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे मुझे फ़ीवर हो गया है, और मुझे बिल्कुल दूसरे टाइम का फिर काम करने में हिम्मत ही नहीं होती है मेरी। और फ़ीवर वाकई में फ़ीवर हो जाता है, अगर उसको चेक करो ना तो फिर वो मतलब 100 के समथिंग रहता ही है, थोड़ा से आगे पीछे मतलब उतना होता ही है। तो इस वजह से फिर मेरी बॉडी में भी पेन होता है। अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो फिर मैं अपना इलाज कराऊंगी, अपना पूरी मेडिसिन लूँगी, क्योंकि अभी मैं मेडिसिन ले नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो इस वजह से अभी एक साइड में सारा सामान कर दिया है और दूसरी साइड सफाई करेंगे, क्योंकि अब बाहर बारिश भी होने लगी है कस के। तो थोड़ी देर तो भी बारिश चलेगी, उसके बाद देखिए माँ बेटे हम दोनों, अब मैं सामान उठाने में लगी हूँ और बेटा जो थोड़ा बहुत रह गया है कलर, उसको भी इसी में कहता है ज़रा सा बचा के क्या करना है। ज़्यादा होता तो हम लोग उसको रख लेते, और उसी में जहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख रहा है उसको, तो उसमें मैं डबल कोट किए दे रहा है, सब उसी में लग जाएगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर मतलब थोड़ा ज़्यादा सा मतलब एक गिलास के करीब अगर कलर बचता तो चलिए रख लेते हैं कि हाँ मिला के या कुछ कहीं पेंट वेंट करने के काम आएगा। पर ये बिल्कुल नहीं बच रहा था, थोड़ा सा था तो नीचे नीचे उसने मतलब कर दिया उसको। और मेरे से बोला कि साफ़ सफाई बहुत धीरे से करना, क्योंकि अभी पेंट गीला है तो सब चिपक जाएगा। तो पूरी कोशिश है मेरी कि मैं पेंट धीरे धीरे करूं। अब क्योंकि 2-2:30 बजे का टाइम है तो काफ़ी टाइम भी हो रहा था, तो इस वजह से मैंने भी धीरे धीरे साफ़ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि पेंट हो गया है। अब कल का वेट नहीं हो रहा है, देखिए जितना हो पाएगा उतनी साफ़ सफाई आज करेंगे, फिर फाइनल लुक रूम का कैसा है वो आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी तो इसमें ना सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसको उठाने में, और दूसरा जो फर्श में फ्लोर पे जो पेंट गिर जाता है उसको निकालने में, और जो पुट्टी की थी और सीमेंट वगैरह लगाई थी वो सब निकालने में ना काफ़ी मेहनत है अभी। तो पहले तो मैं जो गिरा हुआ है उसको किनारे कर दूं, ताकि हमें पता चलता रहे कि कहाँ पर साफ़ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। तो वही बेटे ने कहा था कि ज़्यादा नहीं उड़ाओ, जहाँ पर है उसी जगह उसको समेट के उठा लो, ताकि अभी जो पेंट गीला है वो गंदा ना हो, उसमें चिपके ना। तो यहाँ पर अब बारिश हो रही है ना, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और देखिए सड़क पर बारिश हो रही है और धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है और बारिश भी हो रही है। तो कितनी तेज़ धूप निकल आई, देखा? कितनी तेज़ बारिश में।
और यहाँ पर देखिए, आपको दिखाया मैंने कि कितनी तेज़ धूप निकल आई है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो पानी की आवाज़ भी काफ़ी तेज़ आ रही है। बारिश भी खूब तेज़ हो रही थी और धूप भी उतनी ही तेज़ निकली थी। तो यहाँ पर देखिए जो टेबल रखी हुई थी वो कितनी ज़्यादा मतलब सीमेंट और सभी चीज़ों से ख़राब हो गई है। पहले हस्बैंड बोले थे कि इसमें कुछ पॉलीथीन वगैरह डाल दो, पर इतनी बड़ी मेरे पास थी नहीं जो साइडों से हो। तो बीच का मैंने कहा ये माइका लगी हुई है तो ये तो क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा, पर रगड़ने में थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। जो चारों तरफ लकड़ी लगी होती है इस पर भी मैंने सैंड पेपर थोड़ा सा चला दिया था ना, तो कहीं कहीं मतलब चल गया है वो साफ़ करने में, तो वो मतलब उसकी वहाँ की पॉलिश ख़राब हो गई है। तो थोड़ा सा उसको कभी फिर करना पड़ेगा। मतलब अभी तो देख रहे हैं उसके ऊपर साफ़ कर दिया है मैंने, सब रगड़ दिया है और उसके बाद जो फ़र्श थी उसमें भी सब रगड़ दिया है। और बेटा भी साथ में लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, सबसे ज़्यादा मेहनत उसी ने की है। और उसके पापा से मैं कह रही थी कि उसको गिफ्ट मतलब इनाम देना पड़ेगा। बच्चे अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं तो हम फटाक से डांट देते हैं, पर अगर उसने अपने आप मेहनत की है इतना, और देखिए 3 ही दिन में ही उसने काम समेट दिया है, तो भाई उसका तो इनाम बनता है। तो अभी तो हस्बैंड जी कुछ नहीं बोले हैं, देखिए कुछ देते हैं या नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो चेक कर रहा है कि वॉल गीली है या सूखी है, और मेरे से बोल रहा है बिल्कुल धीरे धीरे आप करना। तो मैंने कहा मैं रगड़े दे रही हूँ और तुम कर लो, क्योंकि सीमेंट है, वॉल पुट्टी है, पेंट है, जो कुछ भी है, कितना भी हम धीरे करेंगे तो वो फ़ैन भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो उड़ेगा ही। और फ़ैन बंद कर दो ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकल आई है, तो मतलब किसी भी तरह से चैन नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर भी निकाल कर और अच्छे से झाड़ दिए हैं। तो बेटा कह रहा था अभी आज ही ज़्यादा काम ना बढ़ाओ, तो मैंने कहा नहीं, अब निकल गए हैं तो निकल गए हैं, धो देंगे, हल्के हल्के हैं ये, कल फिर बिछाने के काम आ जाएंगे, तो साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर देखिए हम माँ बेटे फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया है। अभी हमको देखिए 5-6 बजेगा, तो फिर से नहाना धोना सब कुछ करना ही है हमें फिर। तो ज़्यादा शाम हो जाएगी ना तो फिर तबीयत ख़राब होने का डर है, क्योंकि ये गर्म सर्द का मौसम है। वैसे तो 2 बार नहा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनकी तबीयत ख़राब रहती है या मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम होने लगती है उनको तो बहुत संभल के रहना पड़ेगा। और आज तो डस्ट भी उड़ रही है, इस वजह से देखिए अब शाम तक पता चलेगा कि हमारी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर माँ बेटे दोनों लगे हैं, दोनों का ही बिल्कुल सोच लिया है कि हाँ आज अब अपने रूम को क्लीन करना है, सही करके ही रहेंगे। अब देखिए आपको अच्छा साफ़ सुथरा रूम आज देखने को मिलता है या कल, ये तो अभी समय ही बताएगा। वीडियो में आगे बने रहिएगा। और अभी जब हम सामान हटाएंगे तो फिर आप लोग देखिएगा कि पेंट कैसा लग रहा है। वैसे वीडियो में ये पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ग्रीन सा आ रहा है, ग्रीन लग रहा है, पर ये बहुत मतलब डार्क वाला ग्रे कलर है। इसको इस पेंट को करने का ना दो रीज़न ये थे कि पहला तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जो सीलन आती थी पीछे से थोड़ी बहुत, तो उसके जो धब्बे रह जाते थे, जो अगर आप डार्क कलर करोगे ना तो उसमें पता नहीं चलता है। दूसरा रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने इतना डार्क कलर इसलिए किया है कि आप लोग जानते हैं कि रूम मेरा ज़्यादातर खुला रहता है, तो गर्मियों में आधी इसमें मतलब आधा रूम समझिए कि मतलब इसमें धूप आती है, तो जहाँ पर धूप पड़ती है ना वहाँ कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। ये मैंने आजमाया हुआ है जहाँ पर रोशनी ज़्यादा आती है। और एक बंद कमरे और एक खुले कमरे का अगर आप देखेंगे ना तो बंद वाले कमरे का कलर उतना ख़राब नहीं होता है जितना कि ओपन रूम जो होता है, जिसमें थोड़ी सी घमस सी आती है, गर्मी सी आती है, धूप हल्की हल्की आती है। मेरे काफ़ी रूम के अंदर तक धूप आ जाती है, तो सर्दियों में तो नहीं आएगी, पर गर्मियों में तक देखिएगा आप, इसका कलर काफ़ी मतलब हल्का सा हो जाएगा। ये मैंने आजमाया हुआ है, इसी वजह से इसका कलर और डार्क किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर रूम ना बहुत ज़्यादा गंदा था, और 3 दिन से हम बराबर साफ़ भी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत हो जाती इस वजह से। अब माँ बेटे बराबर लगे हैं, उसके बावजूद ना काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब साफ़ सफाई की ज़रूरत है। और देखिए आधी साफ़ सफाई हो गई है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सामान हम एक तरफ से सफाई करते जा रहे हैं। और वॉशिंग पाउडर डाल के बिल्कुल फ़र्श को धुल दिया है बेटे ने।
तो वाइपर भी वही लगा रहा है, क्योंकि मैं अगर वाइपर खींचती हूँ ना तो मेरी एक साइड कमर में दर्द होने लगता है। इसी वजह से मैं स्टैंडिंग मॉप का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बस बता नहीं सकती मुझे क्या क्या दिक्कतें होने लगी हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटे ने ही, मैंने झाड़ू से रगड़ दिया था अच्छे से बैठ के, और बेटे ने वाइपर मार दिया है। पानी वानी की व्यवस्था मैंने कर दी है। तो अभी देखिए एक किनारे से किया है, तो जो टीवी रैक वगैरह है इसको सेट कर दिया है, थोड़ा सा सोफ़ा सेट कर दिया है। इसके बाद और अच्छे से अभी जो तख़्त के साइड है इधर भी साफ़ सुथरा करके और पूरा रूम क्लीन कर देंगे। और आज ना वाकई हम माँ बेटे बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई। अब बेटा तो नई उम्र के हैं बच्चे, इतनी थकान नहीं लगती, पर मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। मेहनत तो ज़्यादा उसी ने की है, पर मुझे कुछ मतलब ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। अब किस चीज़ की कमी हो गई है अभी पता नहीं, पर थोड़ा ही काम करने के बाद ना अभी इस टाइम अब मेरा बिल्कुल, मैं मेहनत के बल पर काम कर रही हूँ। बस एक ये है कि हाँ रूम अच्छा करना है, साफ़ करना है, एक एक चीज़ साफ़ कर दें, बार बार कौन करेगा। पर इसके बाद रात में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, और दूसरे दिन तक मुझे काफ़ी मतलब मेडिसिन लेनी पड़ी। इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया था जितना मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मुझे कोई दिक्कत है, अब इन सब चीज़ों से निपट लें, थोड़ा सा गर्मी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मेरे पेट में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं सर्दियों में तो मेडिसिन ले सकती हूँ, पर ये मेरी शरीर का ये हाल है कि अगर मैं सोचूं कि वीकनेस लग रही है, कोई मैं टॉनिक ले लूँ, तो वो भी अगर मुझे डॉक्टर ने 2 चम्मच बताया है तो मैं आधा आधा चम्मच लेती हूँ, अगर मैं 2 चम्मच एक बार में ले लूँ ना तो मेरे पूरे पेट में, सीने में जलन होने लगती है, मतलब वो तक बर्दाश्त नहीं होती है। और देखने में तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ये देखिए कि शादी का कार्ड है, और बिल्कुल थोड़ा सा मतलब ये मानिए 2-3 चम्मच पेंट बचा हुआ था, ग्रीन वाला, सॉरी ग्रीन वाला कह रही हूँ, जो ग्रे कलर वाला था। तो मैंने सोचा कि अपने बालकनी में मैं थोड़ा सा बनाकर देखूं, सभी लोग बनाते हैं, स्टेंसिल्स का यूज़ करते हैं। बेटा बोला मैं स्टेंसिल्स ला दूंगा अच्छे से डिज़ाइन का। मैंने कहा नहीं, कार्ड रखा है, पहले मैं ट्राई तो करूं, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं देखिए उसी कार्ड का, क्योंकि बीच में फ्लावर बने थे उसको कट कर दिया था मैंने, ऐसे तिरछा कट कर दिया था, और फ्लावर वाला हिस्सा मुझे नहीं रखना था, तो मैंने ऐसे पेंट किया। उसके बाद उठाकर फिर इसको पलट के इस साइड से एक स्क्वायर पीस मतलब पेंट किया। और इसमें इसे मैंने पास से नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा बेटा चिल्लाने लगा था, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, आपने पूरी वॉल ख़राब कर दी है, आप ये कैसा मतलब उल्टा सीधा काम किया करती हो। तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, मुझे तो ठीक लग रहा था। अगर 3-4 एक साथ बन जाते ना तो वो भी काफ़ी अच्छे लगते। वैसे कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। आप लोग बताना ये कैसा लगा था। तो हमने इसको हटा दिया था, पर आप फ़ोटो में देखकर बताइए कैसा लग रहा है।